सचिव अशोक भारती जी और उनके तमाम हम सब सहपाठियों ने मिलकर आज ये जो एक दिवसीय रैली और धरना का आयोजन किया, इसके लिए तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम सब अपने लिए मिलकर एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। एक बार मेरे साथ आप लोग नारा लगाइएगा। मैं कहूंगा जीना है तो लड़ना होगा, आप लोग कहेंगे लड़ते लड़ते जीना होगा। आप लोग क्या बोलिएगा? लड़ते लड़ते जीना होगा। बिल्कुल, जीना है तो लड़ना होगा, लड़ते लड़ते जीना होगा, जीना है तो लड़ना होगा, लड़ते लड़ते जीना होगा, जीना है तो लड़ना होगा, लड़ते लड़ते जीना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तमाम अपने साथियों से थोड़ा सा निवेदन करता हूं और क्षमा चाहता हूं कि इस चिलचिलाती धूप में भी आप लोग इतना धैर्य के साथ बैठे हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पे आए किस लिए हैं? जरा मैं एक सवाल आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आप लोग किस लिए आए हैं? कोई एक आदमी? बिल्कुल, हम अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हम अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। जब आप लोग यहाँ से जाइएगा तो आपको गांव में बहुत सारे लोग मिलेंगे, वो आपको बोलेंगे कि रैलिया में गेल हला हो, धरनवा में गेल हला, कोची मिल लो, कुछ खाए ला मिल लो, कुछ पैसा कौड़ी मिल लो का? तो उनको जवाब देना होगा। क्या जवाब देना होगा? मिल रहे है, हमारा खेत बाड़ी मिलता है, अगर ई लड़ाई नहीं लड़वाए तो हमार खेत बाड़ी से बेदखल होवे। हम आज अगर मजदूरी करे नहीं के लिए है तो हम भले 300 रुपया नहीं कमा लिए, लेकिन हम कई लाख के जमीन बचो लिए हैं। ये बात आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। हम किसी का खैरात नहीं मांग रहे हैं, हम कानून समझ अपना अधिकार मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं हम सब? अपना अधिकार मांग रहे हैं। अधिकार मांग रहे हैं। जो मेरा हक है, जो मेरा राइट है, हमें वो चाहिए। और नहीं दीजिएगा तो हम क्या करेंगे? छीन के लेंगे। क्या करेंगे? छीन के लेंगे। और जब हम छीनेंगे ना तो सरकार हम पे मुकदमा भी लगाएगा। क्या करेगा? मुकदमा लगाएगा, FIR करेगा, केस करेगा, जेल में डालेगा। कितना लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं? जरा हाथ उठाइए तो। अगर हम सब जेल जाने के लिए तैयार हैं, मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हैं, तो कोई माई का लाल नहीं है जो हमारी जमीन से हमें बेदखल कर सकता है। हम सबको ये समझना पड़ेगा, जिस जमीन में हम रहते हैं वो जमीन हमारी है। किसकी है? हमारी वो है। जमीन हमारी है। सरकार का कानून बना, वन अधिकार अधिनियम 2006। उस कानून में क्या कहता है? वो कानून कहता है कि 13 दिसंबर 2006 से पहले जो भी लोग जिस जमीन पे रह रहे थे, अगर वो जंगल का ही जमीन क्यों ना हो, तो उसे उस जमीन का मालिकाना हक मिलना चाहिए। क्या कहता है कानून? आपको उसका मालिकाना हक मिलना चाहिए। सरकार का नियम है, संविधान और कानून के दायरे में रहकर हम अपना हक मांग रहे हैं। लेकिन आज सरकार क्या कह रहा है? ये जंगल का जमीन है, ये गैर मजरूआ जमीन है। हम सरकार से पूछते हैं, अगर ये जंगल का जमीन है, हम कौन हुए? हम कहीं दूसरे देश से आए हुए हैं, हम कहीं आसमान से टपके हुए हैं? और अगर हम इसी देश के निवासी हैं तो हमें जीने का अधिकार है कि नहीं? हमें सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है कि नहीं? और अगर है, कानून कहता है कि हमें सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है, तो
कहीं पे भारतमाला एक्सप्रेसवे, कहीं पे कोलवारी के नाम पे, कहीं पे डैम बनाने के नाम पे, कहीं पे फैक्ट्री लगाने के नाम पे। लेकिन अगर इसकी हकीकत हम धरातल में देखेंगे तो क्या होता है? जमीन हमारी और मालिक कौन बनता है? मालिक वो पूंजीपति जो यहाँ पे बाहर से आते हैं वो मालिक बन जाते हैं, और हमें उस फैक्ट्री में या तो झाड़ू लगाना पड़ता है, पोछा लगाना पड़ता है, बाबू साहब लोगों को पानी पिलाना पड़ता है। क्या हम मालिक होके हमें ये मंजूर है? नहीं है। बिल्कुल नहीं मंजूर है। मालिक हम हैं, तो अगर आप विकास का काम कीजिएगा, हम भी विकास के समर्थक हैं, हम भी विकास चाहते हैं, हम भी चाहते हैं देश का विकास हो, देश का नाम दुनिया में हो। लेकिन हम तमाम लोग के आप किसका विकास कीजिएगा? देश बनता है जनता से, ना कि जनता से। देश से जनता होती है। तो अगर देश की जनता ही फटीहाली में रहेगी, देश की जनता ही गरीबी में रहेगी, देश की जनता ही भुखमरी में रहेगी, तो फिर आप किसका विकास करना चाहते हैं? आजकल विकास होता है, कैसा विकास होता है? जब बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े विश्व नेता आते हैं तो हम लोगों जहाँ पे रहते हैं या तो टूटे फूटे घरों में रहते हैं, या तो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, या तो फूस के मकान में रहते हैं। वहाँ पे क्या करता है सरकार? आजकल वो हरा कपड़ा आता है, हैरिसन क्लॉथ जिसको कहा जाता है, घरों में भी आप लोग लगाते हैं ना हरा कपड़ा, वो आता है ना, वो बड़का सा त्योहार बना देवल जाएगा कि इधर झुग्गी बस्ती में गरीब, दलित, पिछड़े और सब फतेहाल लोग रहते हैं, इधर किसी का नजर नहीं पड़ना चाहिए, इसीलिए उनको बड़ा सा पर्दा लगा दिया जाता है और कहता है कि हम देश का विकास कर रहे हैं। अरे आप देश का विकास कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। आप पूंजीपतियों का विकास कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। पूंजीपति, अरबपति, आप सोने के थाली में खाइए, हमें कोई एतराज नहीं है। आप चांदी की चम्मच से खाइए, हमें कोई एतराज नहीं है। आप ऐसी महलों में रहिए, आप में कोई एतराज नहीं है। आप 100 स्क्वायर फीट के बंगले में सोइए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर हमारे पत्तल के खाना में आप डाका डालने का प्रयास करेंगे, अगर आप हमारे फूल के घर को उजाड़ने का प्रयास करेंगे, तो ये जनता अब जाग चुकी है, आपको सोने नहीं देंगे और हम हक लेके रहेंगे। हमारे साथ बहुत सारे वक्ता मौजूद हैं, हम ज़्यादा बात ना करते हुए आज पुनः इस मंच से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई करता हूं, जो कि आप लोग इस रैली को, धरना को सफल किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप लोग हमारे साथ नारा लगाएंगे। मैं बोलूँगा, देखना है कितना दम में तेरे, देखना है कितना दम है तेरे दमन में। मैं बोलूँगा, देखना है कितना दम है, देखना है कितना दम है तेरे दमन में। आप लोग बोलिएगा, देख लिए और देखेंगे। क्या बोलेंगे? देख लिए और देखेंगे। मैं बोलूँगा, देखना है कितना दम है तेरे दमन में। आप लोग बोलिएगा, देख लिए और देखेंगे। देखना है कितना दम है दमन में तेरे, देख लिए और देखेंगे। देखना है कितना दम दमन में तेरे, देख लिया और देखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। सभी साथी